धुंधकारी ने कहा, ये शरीर क्या है? कहते अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणितलेपितम चर्मावनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्रपुरीशयोः। इस पर विचार करना चाहिए। धुंधकारी कहता है, जिस शरीर को हम खूब सजाते हैं, संवारते हैं, इसमें मोह पाल लेते हैं, ये शरीर क्या है? बोले इसमें जो हड्डियां हैं ये मानो खंभे हैं। जैसे बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है तो पिलर रहते हैं तभी तो बिल्डिंग दिखती है। तो हड्डियां क्या हैं? बोले वो खंभे का काम करती हैं। अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम। और जब पिलर बनाया जाता है तो उसमें लोहे की मोटी मोटी जो राड पड़ती है उनको तारों से, पतले तार से बांधा जाता है कि कहीं इधर उधर न हो। तो स्नायुबद्धम, ये शरीर में जो पतली पतली नसें हैं, नाड़ियां हैं, इन नाड़ियों से उसको बांधा गया है। स्नायुबद्धम मांस शोणितलेपितम। और जैसे घर बनाते समय पिलर बनाकर फिर दीवार जोड़कर ऊपर से मिट्टी, गारा, सीमेंट से उसको चिकना कर दिया जाता है, फिर ऊपर से बढ़िया रंग रोगन कर दिया जाता है, उसी प्रकार हड्डी का खंभा स्नायु से आबद्ध करके और मांस शोणित लेपितम, मांस और खून से इसको भर करके इस शरीर रूपी घर को बनाया जाता, बनता है। और फिर बोले चर्मावनद्धम, ऊपर से बढ़िया सुंदर चिकने चमड़े का प्लास्टर कर दिया जाता है, देखने में अच्छा लगे ऊपर से। चर्मावनद्धम, लेकिन ये है क्या? कहते हैं दुर्गंधम पात्र मूत्र पुरीशयोः। पात्र मूत्र पुरीशयोः, विचार करो कि ये शरीर क्या है? मल मूत्र का पात्र ही तो है। इस शरीर में रहता क्या है? दो ही चीज रहती है, मल और मूत्र। कितनी भी बढ़िया वस्तु खाओ, 3 घंटे 4 घंटे बीतने के बाद वो वस्तु मलमूत्र ही बनती और कुछ नहीं बनता। एक महात्मा कहते थे कि तुम्हारे शरीर से अच्छी तो वो निर्जीव फ्रिज है, जिस फ्रिज में रख दो तो 24 घंटे 48 घंटे कोई सामान खराब नहीं होता। और इस शरीर में बोले जो कुछ डालो सब मलमूत्र बन जाता है। पानी भी शुद्ध नहीं रह सकता इस शरीर में। क्या है? मलमूत्र का पात्र ही तो है। और कुछ देर बाद उस वस्तु में दुर्गंध आने लगती। बढ़िया से बढ़िया सुगंधित वस्तु को हम खाएं और पिएं, लेकिन 3 घंटे बाद वो वस्तु मलमूत्र बन करके दुर्गंध से युक्त हो जाए। यही शरीर है। व्यास जी कहते हैं कि पात्रम मूत्र पुरीशयोः, मलमूत्र का ये पात्र शरीर। और इस पर इतना गर्व, और इसके लिए हम कितने पाप कर रहे हैं, कितने अधर्म कर रहे हैं, और इसी को सजाने और संवारने और सुखी करने में लगे। धुंधकारी कहता है इसके बाद देखो, जरा शोक विपाकार्तम रोग मंदिर मातुरम। उसके बाद भी शरीर की दुर्दशा क्या है? बोले इसमें बुढ़ापा आएगा, न चाहो फिर भी बुढ़ापा आएगा, शोक आएगा, कर्मों के विपाक स्वरूप इसमें परिवर्तन आएगा। आज के 10 साल पहले आपका जैसा चेहरा मोहरा था आज नहीं है, परिवर्तन आएगा। जरा शोक विपाकार्तम रोग मंदिर मातुरम। और ये शरीर क्या है? रोग का मंदिर। रोग कहां रहता है? जितने दुनिया में रोग हैं, जिन रोगों की चर्चा बड़ी बड़ी किताबों में है और बड़े बड़े डॉक्टर उसको पढ़ते हैं, वो रोग न उस किताब में रहता है और न दवाओं में रहता है, न वो रोग हॉस्पिटल में रहता। वो रोग कहीं भी रहता है तो शरीर में ही रहता है। तो रोग का मंदिर क्या है? बोले शरीर। शरीरम रोग मंदिरम।
शरीरम व्याधि मंदिरम, ये सारे वाक्य शास्त्र में गए। तो ये शरीर क्या है? बोले व्याधि का मंदिर है, रोगों का घर है। दुष्पूरम, ये बात इसलिए धुंधकारी कह रहा है कि शरीर से जब तक हमको वैराग्य नहीं होगा तब तक भगवान के चरणों में अनुराग नहीं होगा। जब तक हम शरीर में ममता रखेंगे तब तक भगवान की ओर हमारी अभिरुचि नहीं होगी। धुंधकारी कहता दुष्पूरम, आज तक इस शरीर की पूर्ति नहीं हुई। कितना भी इसे खिलाओ पिलाओ, आज तक इसका पेट भरा नहीं। 4 घंटे पेट भरा रहेगा, 4 घंटे के बाद फिर भूख लगेगी, फिर खिलाओ। दुष्पूरम, आज तक इसका पेट भरा नहीं। दुष्पूरम। और कितना खा गया? बोले जोड़ो, बचपन से लेकर आज तक हजारों कुंटल तो पानी पी गए होंगे और हजारों कुंटल अनाज खा करके पचा दिए। कितनी वस्तुएं खा करके पचा गए, लेकिन आज तक भूख नहीं मरी, फिर वही स्थिति बनी। दुष्पूरम। दुष्पूरम, दुर्धरम दुष्टम सदोषम क्षणभंगुरम। और दुर्धरम, इस शरीर को धारण करने में कितनी कठिनाई होती है। दुष्टम, और इस शरीर में कितने दोष हैं। और क्षणभंगुरम, और इतना होने के बाद भी ये कब खत्म हो जाए ये पता भी नहीं। बैठे बैठे मर जाओ, सोते सोते मर जाओ, चलते चलते मर जाओ, कोई कहीं भी मर जाए। और इस शरीर में हमारी इतनी आसक्ति है, और इसका अंतिम परिणाम क्या है? धुंधकारी कहता है कृमि बीड भस्म संज्ञान्तम शरीरमिति वर्णितम। इस शरीर की केवल 3 स्थिति होती है, कृमि, बीड और भस्म। इसका मतलब बोले मरने के बाद ये शरीर क्या बनेगा? आत्मा के निकल जाने के बाद शरीर को अगर किसी दूसरे जीव ने खा लिया, मांसाहारी जीव ने, तो ये शरीर क्या बनेगा? बोले उस मांसाहारी जीव के पेट में जाने के बाद मल बन जाएगा। यही तो बनेगा, यही खाने वाली वस्तु मल बनती है। तो मांसाहारी जीव जो मांस खाते हैं वो क्या बन जाता है? मल ही तो बन जाता है। तो अगर इस शरीर को जलाया नहीं गया, किसी जीव ने खा लिया, तो शरीर क्या बनेगा? मल बनेगा। और अगर जलाया नहीं गया और किसी जीव ने नहीं खाया, तब क्या बनेगा? बोले शरीर पड़ा रहा तो इसमें कीड़े पड़ जाएंगे, पूरा शरीर कीड़े के रूप में बदल जाएगा। कृमि, कृमि माने कीड़ा। और अगर किसी ने इसे जला दिया, इसका अंतिम संस्कार कर दिया, तो राख बन जाएगा। 3 ही गति है शरीर की, या तो राख बन जाओ, या तो कीड़े के रूप में बदल जाएगा, और या तो किसी जीव के पेट में जाकर के ये मल बन जाएगा। ये तो इसकी अंतिम स्थिति। कृम बीड भस्म संज्ञान्तम शरीरमिति वर्णितम अस्थिरेण स्थितम कर्म कुतोयम साधये नहीं। ऐसे अस्थिर शरीर को, जो शरीर अस्थाई नहीं है, ऐसे शरीर को पाकर हमें ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे हमारी आत्मा का उद्धार, आत्मोद्धार का प्रयत्न करना चाहिए। इस शरीर में यत् प्रातः संस्कृतम चान्नम सायं तच्च विनश्यति। धुंधकारी कहता है इस शरीर में प्रातः काल ताजा ताजा भोजन आपने जो किया, यत् प्रातः संस्कृतम चान्नम सायं तच्च विनश्यति, सायंकाल होते होते वो अन्न विनष्ट हो जाता। और ये शरीर बुदबुद के समान है, जैसे पानी में बुलबुले उठते हैं और अगले क्षण समाप्त हो जाते हैं, उसी तरह ये जीवन नश्वर है।